हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे को लिखा है लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। फाइंड अ वेक्टर डी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इक्वल्स टू 15। तो सबसे पहले एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, उसका जो डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी के अलोंग होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट किए, इसका डायरेक्शन मेरा डी वेक्टर के अलोंग होगा। तो डी वेक्टर और ए क्रॉस बी मेरा कोलिनियर वेक्टर्स होगा। हम ऐसा हो सकते हैं डी वेक्टर मेरा कुछ लैम्डा टाइम्स होना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। अब हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ए क्रॉस बी हम डिटरमिनेंट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, सॉरी, जे कैप और के कैप। उसके बाद नीचे लिखेंगे आई कैप में जो लिखा है गिवन है ए कैप में, वो मेरे को गिवन है 1, 4 और 2, और बी में मेरे को गिवन है 3, -2 और 7। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, आई कैप के साथ आएगा मेरा 28 + 4 यानी 32, फिर माइनस जे कैप के साथ मेरा आएगा 7 - 6 यानी कि 1, फिर प्लस के कैप के साथ मेरा आएगा -2 - 12 यानी कि -14। ये मेरा आ गया ए क्रॉस बी। अब तो मेरा इसके हिसाब से डी वेक्टर भी मेरा आ गया है, इसमें बस हम लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो मेरा ए क्रॉस बी आया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू दिस। इसमें हम लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा डी हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे को गिवन है कि सी डॉट डी इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे हम करते हैं सी डॉट डी, दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू 15, दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 15। तो सी जो मेरे को गिवन है उसका डॉट हम लेना है मेरे को डी से। तो सी गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। उसके बाद डी वेक्टर की जगह हम लैम्डा एक टाइम्स ए क्रॉस बी लिखेंगे, तो लैम्डा हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं और फिर ए क्रॉस बी यहाँ पे जो आया था मेरा लिख लेते हैं। तो 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप इक्वल्स टू ये 15। यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा था। लैम्डा हम बाहर इसीलिए लिखे क्योंकि हम डी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी माने थे। तो डी की जगह जो लैम्डा मेरा आना चाहिए था उसको हम बाहर लिख दिए, कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल दी, और ये मेरा ए क्रॉस बी लिखते हैं यहाँ पे। अब लैम्डा इंटू ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 64 + 1 माइनस 56 इक्वल्स टू 15। तो ये मेरा हो जाएगा 9 लैम्डा इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से मेरा लैम्डा का वैल्यू आ जाता है, लैम्डा इक्वल्स टू 5/3। अब इससे हम आराम से निकाल सकते हैं डी वेक्टर का वैल्यू। तो जो मेरा डी वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, और लैम्डा और ए क्रॉस बी दोनों हम निकाल दिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/3 इंटू ए क्रॉस बी यानी कि 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो फाइनली ये जो है, ये मेरा फाइनल आंसर है मेरा। तो डी वेक्टर मेरा आ गया है, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।